स्वरूपा सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी के स्वरूप श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की इस दिव्याति दिव्य रसोपासना भूमि में श्री रेवासा धाम में परम पूज्य नित्य निकुंज प्रविष्ट श्री रेवासा महाराज जी के इस प्रथम वार्षिक श्री सीएपी मिलन महोत्सव में इससे श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं हो सकती है जो आज पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने, उनके पूरे परिकर ने, भवभूति की माता जी ने पूरे परिकर सहित वैष्णव सहित जो प्रस्तुत की है वह आप अपने आप में बहुत अद्भुत है। अद्भुत नहीं, अद्भुताद्भुत है, अनुपम है। महाराज जी श्री चंद्रकला जी, भाइयों में श्री भरतलाल जी हैं, दरबार में भरत जी का स्वरूप है उनका, और कुंज में महल में चंद्रकला जी का स्वरूप है। लक्ष्मण जी दरबार में लक्ष्मी हैं, अष्ट सहचरियों में लक्ष्मणा जी हैं। शत्रु जी दरबार में छोटे भाई शत्रुघ्न हैं और निकुंज में सुभगा जी हैं। हनुमान जी नित्य दरबार में हनुमान जी के रूप में हैं और कुंज महल में चारुशीला जी के रूप में। ऐसे दिव्य रसमय स्थल में जहाँ श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने भजन के बल से, उपासना के बल से श्री अवध मिथिला चित्रकूट की रस भावना को तो प्रकट किया ही, श्री वृंदावन की रस भावना को भी प्रकट किया। चरित्र में वर्णन आता है कि श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा था अपने प्रिय शिष्य नाभाजी से कि तुम चिंता मत करना, बेई आए कहें सब जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। आप तो शांत भाव से बैठ जाना। जिन संतों ने यहाँ रहते रहते समुद्र का दृश्य, मेरी मानसी सेवा का दृश्य सब कुछ दिखा दिया, वे संत स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे हृदय में अपने चरित्र का, अपने गुणों का, अपनी लीला का प्रकाश करेंगे। और नाभाजी के ध्यान में जो जो भक्त संत आचार्य प्रकट होते चले गए, उन पर वे उनको लिपिबद्ध करते चले गए भक्तमाल के रूप में। किंतु जब वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये तीन महानुभाव जब नहीं आए, तब उन्होंने कहा कि सब महापुरुष आचार्य आए, ये क्यों नहीं आए ध्यान में। तो उन्होंने कहा कि 24 अवतारों का स्मरण करके सभी उपासकों के इष्ट स्वरूपों को आपने भक्तमाल जी में विराजमान कर दिया, किंतु ये रसिक अनन्य तो श्री जी के ही अनन्य उपासक हैं। इसलिए और ये तीनों आचार्य वृंदावन के बाहर गए ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं है कि स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी और व्यास जी वृंदावन आने के बाद कहीं गए हो। ये आ नहीं सकते यहाँ। और ये श्री जी के अनन्य अनुरागी हैं। तब कहा गुरुदेव आप कृपा करें, उनके बिना फिर भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता कैसे होगी। तब इसी रेवासा कुंज में जहाँ हम आपको दर्शन कराने ले गए थे, अग्र स्वामी जी का पद है, बंदऊ राधिका पद पद्म। जैसे ही इस पद को आपने गाया, अष्ट सहचरियों के सहित श्री राधा रानी प्रकट हो गई, और श्री जी प्रकट हुई तो वृंदावन प्रकट हो गया, लता पता प्रकट हो गई, और श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरिदास जी, तीनों यहाँ कुंज में प्रकट हुए। और इसलिए तीनों के छप्पे क्रम से कहे तो उपासना के बल से आपने अयोध्या मिथिला चित्रकूट की रसोपासना को तो प्रकट किया ही, वृंदावन को प्रकट करके, रसिक त्रिवेणी को प्रकट करके
उस राधा रानी को सहचर्यों के साथ प्रकट करके उस भाव को भी प्रकट किया। और हमें लगता है उस भाव की दिव्यता का ही यह दिव्य परिणाम है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का यह दिव्य चरित्र अत्यंत भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया। इतना अद्भुत है कि हमारी जिह्वा में सामर्थ्य नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कह सकें। रोम रोम आह्लादित है, रोम रोम प्रसन्न है। वस्तुतः भगवान जब अपनी भक्ति का प्रचार करते हैं तो वह केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही भक्ति का प्रचार नहीं होता है। स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में जो भक्ति का प्रचार रैदास जी के द्वारा, धना जी के द्वारा, सेन जी के द्वारा हुआ, कबीरदास जी के द्वारा हुआ, वो दूसरों के द्वारा नहीं हो सका। ये सब महाभागवत ही थे, पर इन स्वरूपों में प्रकट होकर जो भक्ति का प्रचार हुआ, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कोटि के जो महापुरुष हैं वे चारों वर्णों से ऊपर हैं। ठाकुर कोटि के जो महापुरुष हैं उनमें और श्री कृष्ण में और श्रीमती राधा रानी में, युगल में, इस दास की भावना के अनुसार अणुमात्र भी भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। हमने नाभाजी का एक दोहा कहा कि भक्त दाम संग्रह करे, भक्त रूपी पुष्पों का, उनके भावों का, उनके चरित्रों का संग्रह करे, केवल संग्रह करे, अथवा केवल उनको कहे, अथवा केवल उन्हें सुने, अथवा इतने सबका भी अवसर न हो तो केवल अनुमोदन करे, तो इतने मात्र से वह जीव श्री ठाकुर जी की गोद का अधिकारी हो जाता है। इस नाटिका की जो दिव्य भावपूर्ण प्रस्तुति हुई उसमें पहले भावों का चयन किया गया, फिर संवाद कहे गए, फिर उसे सुना गया और फिर संतों के द्वारा उसका अनुमोदन हुआ। तो निश्चित ही हम नाभाजी की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए श्री जानकी नाथ जी के चरणों में यह बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि इस दिव्य नाटिका के भक्त चरित्र प्रस्तुत करने के जितने पात्र हैं वो सबके सब श्री राधा रमण लाल जी की गोद के अधिकारी हो गए। नाभाजी की वाणी झूठी थोड़ी है। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, प्यारो सामान्य नहीं, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ता है तो बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त होता है। निश्चित ही आपके हृदय की उर्वरा भूमि को राधा रमण लाल जी ने अपनी कृपा करुणा से सिंचित करके इतना दिव्य बना दिया है कि जो भाव बीज उसमें पड़ते हैं वो जल्दी ही विराट रूप धारण करते। 20,000 से 2 लाख और अब 2 लाख से 20 लाख होने में भी देर नहीं लगनी, क्योंकि भक्ति का प्रचार जितना अधिक हो। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, किसी ने पूछा महाराज जी भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, तो महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, जो दिया था वो मिला है, जो दोगे वो मिलेगा। आज वर्तमान जीवन में हम लोगों को जो कुछ भी मिला है वो किसी जन्म में किसी सुपात्र को हमने जो दिया था वही हमें मिला है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान की कथा का, भगवान के उत्सवों का जितना दान करोगे उतना अधिक भक्ति तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी। और इसका प्रमाण देवर्षि नारद जी है। महाराज जी, देवर्षि नारद जी ने कहा, कलिना सदृशक कोपि योगो नास्ति बरानने तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे
जने जने। तो भक्ति महारानी ने क्या कहा? न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। इससे समझना ये है कि नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि घर घर में जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा, तो भक्ति ने प्रतिज्ञा की नारद जी तुम्हारा हृदय छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। इसका आशय है जो घर घर में जन जन में हरिनाम प्रचार, वैष्णवता के प्रचार, भक्ति के प्रचार का संकल्प करता है, उस भाग्यशाली जीव के हृदय को भक्ति महारानी छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। तो भक्ति को अविचल बनाने का ये साधन है। और हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि जो भी पात्र हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है कि जिनको कुछ चाहिए। ये सब अपनी अपनी सेवा का विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं। और इस नाटिका के पूर्व आप लोगों ने विधिवत मंत्रानुष्ठान किया और जिस जिस आचार्य की भूमि से ये भाव आए उन आचार्यों की भूमियों में जाकर प्रणाम किया। वहाँ से प्रसाद रूप में एक एक वस्त्र लिया और एक उपासनात्मक भाव से इसको प्रति ये दिव्य है। ये 64 महंत का जो भाव हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय पूज्य श्री गोस्वामी जी के हृदय में, श्री जानकी नाथ जी के चरणों में, श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में प्रार्थना है कि अब जल्दी जल्दी नाटक बनाने पड़ेंगे और 64 को जल्दी पूरा करना पड़ेगा और हमें इसी प्रकार के दर्शन का सौभाग्य आप प्रदान करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ सबके हृदय में हरि भक्ति नाम के प्रति प्रेम अविचल हो, ऐसी प्रार्थना श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। मैं महाराज जी का अत्यंत ऋणी हूँ। महाराज जी ने सब सिद्धांत पक्ष को भी और पुष्ट कर दिया। मन में कोई किसी के इधर उधर का संशय भी आया हो उसको भी संकेत में पूर्ण दूर कर दिया। और महाराज जी ने 64 महंत का आशीर्वाद भी दे दिया। बस महाराज जी आपसे इतना ही बल चाहिए कि वो सब 64 महंत की लीला सेवा का दर्शन हम आपको करा सकें। आप सब जगह ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, यही दास की कामना है। मैं शरणागत धाम वाले महाराज जी से भी विनती करूं, वो बात तो आपकी सही, फिर भी भैया से एक मिनट बस कुछ आप भी आशीर्वाद दे दो बालकन को, ऐसी मन में विनती है। उसके बाद में बस एक छोटा सा क्रम और है, फिर हम विश्राम करेंगे। श्री राधा रमण लाल की, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। सब संतन की, श्री जानकीनाथ भगवान की जय जय श्री। आज पहली बार निमाई पाठशाला के सुंदर इस महाराज जी मन में भाव आ रहा है कि श्री रैवासा जी में अग्रदास जी महाराज ने कृपा करके श्री नाभा जी से भक्तमाल जी प्रकट कराई और आज श्री गोपाल भट्ट जी ने कृपा करके इसी रैवासा धाम में सचल भक्तमाल प्रकट कराई हैं। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिन्हें सचल राधा रमण जी ही मानते हैं हम, क्योंकि ये नित्य उनको स्पर्श करते हैं, उनको देखते हैं। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, हमारी भाभी माँ, इन दोनों के अथक प्रयास से इतने सारे युवा बालकों के चित्त में कहीं ना कहीं महाराज जी अभिनय भी करते होंगे। अभिनय तो नहीं है, ये प्रत्यक्ष ही भाव है। तो चित्त में वो आचार्य चरण आकर के या कभी स्वप्न में या किसी प्रकार से कुछ अनुभव तो कराते ही होंगे।
और अभी तक नहीं कराएं तो कराने वाले हैं, निश्चित ही वो अनुभव होने वाला है जी। आज येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जो श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को देख करके कहते हैं कि जिनका हम केवल स्मरण कर पाते हैं, हम केवल चिंतन कर पाते हैं, अगर उनका दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श हो जाए और उनके चरण रज लेने प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या। हमने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो प्रत्यक्ष नहीं देखा, हमने जीव गोस्वामी पाद के बारे में केवल सुना ही है, हमने हमारे ठाकुर श्री राधारमण लाल जी को तो नित्य देखा, लेकिन आज निकुंज में विराज करके लीला करते हुए आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में स्पर्श भी मिल जाएगा, चरण रज भी मिल जाएगी, तो परीक्षित जी की वो भावना जो सुखदेव जी के चरणों में है वो भी पूर्ण हो जाएगी। आज हमारे पूज्य महाराज जी का रेवासा का प्रथम CFPM मिलन महोत्सव आनंदित हो गया है, उत्सव आज सफल हो गया है। आज साक्षात श्री राधारमण जी प्रकट हो गए हैं, साक्षात श्री जी आ गए हैं। कभी भाभी माँ कृपा करें और एक बार अब रेवासा में हर वर्ष उत्सव तो होना ही है, श्री अग्रदास जी के चारू लता स्वरूप का एक बार आप कभी भाव प्रकट करें। इतना सुंदर, जैसे हमारे वृंदावनी परंपरा के ये रस स्वरूप हैं, ये मंजरी भाव हैं, ऐसे ही हमारे श्री राघव जी की परंपरा के प्रमुख अली श्री चंद्रकला जी, जो कि श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में हैं। इतना सुंदर भाव है, इतने सुंदर प्रसंग है। महाराज जी तो इतने गदगद होते हैं, इतने आनंद से कहते हैं, अगर वे कभी प्रकट कर दिए जाएं तो सब देखने वालों का भी उद्धार और जो उस भाव को धारण करेंगे उनका भी उद्धार होगा। आपके इस सुंदर भाव को दिव्य दिव्य लीलाओं में दिव्य दिव्य आचार्य बनते हैं, तो आप सब लोग आचार्य चरण हैं। जैसे नरसिंह मेहता का कोई अभिनय करते थे, ठाकुर जी प्रत्यक्ष मान के पहुंच गए ये नरसिंह मेहता ही हैं क्या। तो बाद में उनको लगा अरे नहीं नरसिंह मेहता नहीं, हम तो नाट्य कर रहे थे। ठाकुर जी बोले तुमने पुकारा नरसिंह की तरह इसलिए मैं आ गया। तो क्या कभी निमाई पाठशाला की ऐसी कोई भावना प्रस्तुत हो कि कोई आचार्य चरण के रूप में श्री राधारमण जी को पुकारे और सब संत महापुरुषों के सामने प्रत्यक्ष श्री राधारमण लाल प्रकट हो जाएं, ऐसी भावना है। मन बहुत प्रसन्न है, आनंदित है। आप सबको प्रणाम करते हुए श्री प्राण धन राधा रमण लाल जी को वंदन करते हैं। पूज्य श्री राम स्वरूप दास जी महाराज, अब उनका गया मलुक जयंती पर पूज्य श्री महाराज जी के गुरु भाई करुणानिधान वाले महाराज जी के द्वारा, तो अब यही उनका परिचय उचित है कि उनका नाम श्री राम स्वरूप दास जी है। इस शरीर के जनक भी हैं और अब उनकी प्रशंसा हम क्या करें, हम भाग्यशाली हैं, बस इतना ही कहते हैं। जय जय जय। तो उनके मन में भी इसको देख करके बहुत भावोच्छलन हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि सबको पहुंचना भी है जयपुर तक, सब सेवा के कार्य में हैं, इसलिए 1-2 मिनट में जो कुछ कह सकें। हरि ओम तत्सत। श्री चंद्रकला जी के अवतार श्री अग्रदेव स्वामी, श्री हरिदास स्वामी, श्री हित हरिवंश जी, श्री व्यास जी और उनके रस मार्ग का अनुसरण करने वाले नई पीढ़ी के यह अत्यंत सामान्य नहीं है। इनकी वाणी सुन करके हम इतने आह्लादित हैं कि हम अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे सब भाई जितने सब खड़े हुए हैं उनके चरणों में हम आर्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस कराल कलयुग के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए श्री महाप्रभु जी ने जो परम पुरुषार्थ है, सब शास्त्रों का सार है, नाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए स्वयं अवतार ग्रहण किया और उनके जितने भी परिकर वाले हैं
उस रस परिपाक के अंगों को प्रस्तुत करने वाले हैं, गुरु भक्ति को प्रस्तुत करने वाले हैं, वह तो हैं ही। पर मैं यह कह रहा हूँ कि जिन महापुरुषों की हमको वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह श्री नरोत्तम ठाकुर के आशीर्वाद स्वरूप उसी सामर्थ्य को प्रकट करने वाले महात्मा। रसो वैसा, वह रस जो दुर्लभ है, यह व्यवसायी नहीं है, न व्यवसायियों के मुख से यह रस की पुष्टि होती है और न यह मंचन होता है। यह तो महाप्रभु की करुणा बरत रही है। हमारी बहन बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सबके कल्याण के लिए महापुरुषों को प्रस्तुत करके यह इस कार्यक्रम का सारभूत यह कलश है, कलश स्थापन किया गया है। मैं रोम रोम से हृदय से सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ, महाप्रभु के प्रयोजन को पूरा कीजिए। विनम्र भाव से हरिनाम का आश्रय लीजिए, नाम संकीर्तन लीजिए। देखिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यच्चेह किंचनो, यही अंतिम धर्मार्थ काम मोक्ष से आगे जीव का तत्व जिज्ञासा। भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को बना करके उसको बुद्धि रूप प्रदान करके वैशिष्ट जो प्रदान किया है, तो विचारशील व्यक्ति नहीं है, रसात्मक जो नहीं है, सरस जो नहीं है, उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य का पुरुषार्थ यही है कि विचार पूर्वक इस रस में निमग्न हो जाए। सबके चरणों में बार बार प्रणाम। और अगर ज्येष्ठ आयु से बड़ा समझे, वैसे बुद्धि से नहीं हूँ, तो हृदय से इन सबको आशीर्वाद देता हूँ और इनके भाव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम स्वरूप दास। पूज्य महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज ने, सही बात तो यह है, आपकी वाणी ने कलश विराजमान कर दिया। हम लोगों ने तो कलश रखा ही होगा आपके कथनानुसार, पर आपने अपनी वाणी से उस कलश का जल हम सब पर प्रोक्षित कर दिया। दास केवल दो बात कहेगा, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये जो चारों तत्व किसी एक लीला में प्रकट हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु की लीला है। वहाँ भक्ति भी उसमें है। भक्त, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। तो चारों तत्व, भक्ति तत्व, भक्त तत्व, भगवंत तत्व, गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु की लीला में प्रकट होता है। दूसरी बात, महाराज जी सीय पिय मिलन महोत्सव में नरु नारायण मिलन हो गया महाराज जी। और नरु नारायण, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री ठाकुर जी, अंतिम बस में ये प्रस्तुति करने के पीछे का संकेत यही था कि जब ये बालक थोड़ी देर के लिए भाव प्रस्तुति कर रहे थे, अभिनय तो बहुत अलग बात है, नटो नाट्य धरो यथा, अभिनय तो जगत में चल ही रहा है, पर बस ये इशारा करना था जगत को कि जब ये बिंदु इतना सुख दे सकता है तो सिंधु कितना सुख देगा। जब बिंदु में इतना सुख है तो सिंधु में कितना सुख होगा। इस पूरे सत्र को महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करूं और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कृपा करके ही अपने कुंज के ही भाव को यहाँ प्रसाद रूप में प्रोक्षित किया। सभी संतों को प्रणाम। अंतिम एक बात महाराज जी, एक बधाई और लाया था महाराज जी, आपके ही श्रीमुख से एक पंक्ति
आपके मुख से किसी संकीर्तन में दास ने सुनी थी, ये देखो श्याम। फिर मुझे आज ही पता चला कि पूज्य भैया भक्ति पथिक आचार्य श्री इंद्रेश जी महाराज ने भी कुछ उसको गाया है। पर महाराज जी, मैंने आपके मुख से प्रथम पंक्ति सुनी, मैं उड़ीसा में था, वीर मित्रपुर, तो जब रात्रि में सुनी तो मन में घूमती रही। तो उसमें राधा रमण जी की उस दिन सेवा का व्यवस्था की तैयारी शुरू की थी, तो राधा रमण जी का चिंतन हो रहा था। तो आपकी वो प्रथम पंक्ति सुनकर बाद की 2 पंक्ति 3-4 पंक्ति दास उसमें कुछ जोड़ पाया। मैं तो लेखक भी नहीं, गायक भी नहीं। अब आज मुझे अवसर मिला कि आप उसके गंगोत्री हैं और हमारे श्री इंद्रेश भैया ये